हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का। और सीईटी के साइंस के पेपर सॉल्यूशन के क्रम में हम लोग थर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका सीरीज़ है 131C। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्योंकि पेपर ग्रेजुएशन लेवल का है इसीलिए क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं और हमें इनमें से सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स 5 to 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, विनेगर। यस, बिल्कुल सही है। हमारा पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। 5 to 8% एसिटिक अम्ल जो हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में खटाई के रूप में यूज़ करते हैं। ऑप्शन सेकंड है वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। हमारी बॉडी में जब फैट का हाइड्रोलाइसिस होता है या फैट का जब डाइजेशन होता है, जिसको हम पाइसिकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इसके दौरान हमें ग्लिसरॉल मिलता है और हमें वसी अम्ल प्राप्त होते हैं। और गाइस, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम वसी अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड इज टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। तो टेफ्लॉन का उपयोग जो है वो नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में करते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों का जो ये ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि CaOCl2 को हम वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते हैं, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ जो है वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडे का सूत्र आप सबको पता है, ये होता है हमारा Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड। फिर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 2 कथनों को पढ़ना है और सही कथन चुनना है। पहला कथन है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबसेट माना जाता है। बिल्कुल नहीं, ICT को जो है IT का सबसेट नहीं माना जाता है। फिर है किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत है। तो दोनों में से सही है, तो ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा और फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ें दे रखी हैं और आपको फॉर्मूले में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है। आपको एक वायर दे रखा है, इसकी लेंथ आपको 200 मीटर दे रखी है और इसका रेजिस्टेंस R आपको दे रखा है 21 ओम। यदि इसकी मोटाई, इम्पोर्टेंट इज यहाँ पर आपको जो है वो डायमीटर, व्यास दे रखा है ना कि त्रिज्या दे रखी है, और वो है आपकी यहाँ पर 0.44 mm, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है स्टूडेंट्स R बराबर ρL/A। रो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा RA/L। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको R दे रखा है 21, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर R की जगह 21 रख दोगे। ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, लेकिन आपको लाइन में कहीं पर भी क्षेत्रफल नहीं है, तो वायर का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7
7 होता है आर। अब आर आप कैसे निकालोगे, देखो आपको व्यास दे रखा है 0.44 अपॉन आप 2 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो आप 0.22 मिलीमीटर, और इम्पोर्टेंट है कि मिलीमीटर को भी आपको मीटर में चेंज करना है, इसीलिए हमारे पास आएगा 0.22 इंटू 10⁻³ मीटर। और फिर हमको आर का मान यहाँ पर रखना है अपॉन एल आपको 200 मीटर दे रखा है। और क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर जब हम निकालेंगे वैल्यू रख के तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है फिजिकल चेंजेस। देखो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें हम परिवर्तन को वापस से नील भी कर सकते हैं, यानी कि पदार्थ को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए मोमबत्ती का जलना, तो यहाँ पर मैं यदि आपसे बात करूँ तो ये हमारे फिजिकल प्लस केमिकल चेंज दोनों का मिक्स उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। दूध से दही बनना केवल हमारे केमिकल चेंज का उदाहरण है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना ये भी केमिकल चेंज का उदाहरण है। चीनी का पानी में घुलना, देखो पानी के अंदर हम चीनी को घोल के जब हम उसको गर्म करेंगे तो वापस पानी उड़ जाएगा और चीनी बन जाएगी, इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना। केमिकल चेंज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उसको वापस हम रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा के जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। और आपको पूछे कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है, तो वो होता है मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोमबत्ती के जलने के दौरान दहन भी होता है और मोमबत्ती हमको वापस मोम के रूप में प्राप्त भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है और उसमें से भी जो बच्चे होते हैं उसकी जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है रेनिन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एपिस इंडिका हम किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है। तो यहाँ पर आपको 4 रोग के नाम दे रखे हैं, नीली जीवा रोग, मिल्क फीवर रोग, एंथ्रेक्स, जॉन रोग। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वायरस से होता है, मतलब कौन सा रोग जो है वो वायरस से होने वाला है, कौन सा जीवाणु से होने वाला है, कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा, यदि हम अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से आंसर माने तो वो हमारा ए हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि एंथ्रेक्स जो है इसको खुर पक्का मुँह पक्का रोग भी बोलते हैं और ये भी वायरस से ही होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन पर काम करता है, बम नाभिकीय विखंडन की क्रियाविधि पर काम करता है, बंधन ऊर्जा द्रव्यमान शक्ति पर काम करती है और हमारी परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान पर कार्य करती है। यानी कि पहले, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और 3, इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और इससे बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। तो देख लीजिए, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं। सोडियम जिंकेट, यस, Na2ZnO2 को हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं और यहाँ पानी नहीं बनता है, हमें यहाँ पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो
थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR फोटो केमिकली एक्टिव रेडिएशन का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यस, बिल्कुल। सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश जो है उसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में नहीं करते हैं। केवल और केवल जो सक्रिय विकिरण होती हैं जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं उसका केवल और केवल जो है वो पौधों द्वारा 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में यूज़ में लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D 2 to 10% इज़ आवर करेक्ट आंसर। गाइस 10 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।